अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीमा काशिफ व्लॉग्स। व्लॉग्स। हमारी एक बड़ी ही फेमस वीडियो आई थी, एक्चुअली मुझे याद पड़ता है, जिसमें हमने कहा था कि यार 15 साल के बाद कनाडा छोड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, उस वीडियो के बाद जो आप लोगों ने हमें लथाड़ा है कि भाई पासपोर्ट को जो है दे जाइए, पासपोर्ट ना लेके जाइए, ये करिए वो करिए। प्रॉब्लम क्या थी, कनाडा की बुराई नहीं हो रही थी, हैं सीमा? एक्चुअली हम लोग हकीकत बयान कर रहे थे, और मेरा तो अभी भी यही है मौक़िफ़ है, यही मतलब मेरा इरादा है एक्चुअली कि हम लोग ये कंट्री छोड़ें। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे मैं और सीमा हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में ही रहते थे। 27 साल की एज में मैं यहाँ आ गया था, 16 साल से हम यहाँ पे हैं। सीमा तो बचपन से ही रह रही है तकरीबन। तो जो चीज़ें, जो फ़न है चीज़ें पाकिस्तान में, लेकिन आज मैं कोई बुराई नहीं कर रहा कनाडा की, मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कौन सी माइग्रेशन स्टार्ट हुई हुई है सीमा? रिवर्स माइग्रेशन बहुत स्टार्ट हुई हुई है। और मैं आज ये सबको बताना चाहता हूँ कि भाई वो क्यों स्टार्ट हुई हुई है, और आपको देखिए हमारे लिए क्यों मुश्किल है। मैं पहले ये बता दूं कि हम लोगों के लिए क्यों मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि यार एक ये मीठी जेल भी है कि आपको इसकी लत भी लग जाती है भाई। मीठी जेल मतलब यार मीठी छुरी सुना दो। मीठी जेल इन सेंस कि देखें, यहाँ पे अगर कोई मिडिल क्लास है, तो मेरे हिसाब से, मैं अभी पाकिस्तान से होकर आया हूँ, यहाँ का मिडिल क्लास वहाँ के एक अच्छे अमीर आदमी से बहुत अच्छा है। देखिए, उसमें मैं पैसे को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सबसे पहले किसको काउंट सीमा? सेफ्टी रीजन। सीमा को ये बात पता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फटाफट जी नहीं, यहाँ की पॉजिटिविटी के बारे में मुझसे ज्यादा पूछेंगे तो मैं तो हर वक्त पॉजिटिव ही बताऊंगी। मेरे लिए तो यही मेरी अपनी कंट्री है। ऑब्वियसली पाकिस्तान है, ऑब्वियसली वहाँ बॉर्न हुई हूँ, लेकिन रेस मैं यहाँ पर हुई हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत मैं कहूँगी अगर बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से बेस्ट कंट्री है ये। और ये आप सबको ही पता है, अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, चाइना में, कहीं भी हैं, आपका खुद दिल करता है कि यार मेरे पास कनाडा का वीज़ा लग जाए और मैं कनाडा भागूं। ये तो आप भी इस बात को विटनेस करेंगे। देखिए, उसकी क्या वजह है, वो क्यों भागना चाहते हैं लोग। बेसिकली देखें, जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और जाहिर सी बात है कि जो अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ कनाडा में आके मिली है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल की है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा, टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की। अब सेफ्टी क्या है, मैं आपको उसकी बहुत बड़ी एक मिसाल देता हूँ। सीमा जो है मेरी वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, उसमें होता क्या है कि अब रात को 11 बजे 12 बजे सीमा, मुझे भूख लग रही है। मैं कहता हूँ यार कि भूख लग रही है, तो अब क्या किया जा सकता है। ये गाड़ी लेती है, और रिजवे प्लाजा, जो मिसिसागा में रहते हैं, जो लोग टोरंटो में रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे एक बड़ा फेमस रिजवे प्लाजा खुला है। वहाँ पे उसको जाना, रात को 12 बजे 12:30 बजे रात को जाना, ग्रोसरी मतलब कोई भी फूड का आइटम लेना। 1:30-2 बजे तक मैं गई हूँ, ड्राइव करके गई है बिल्कुल, और माशाल्लाह वापस आई है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम फीलिंग सिक्योर, इट्स नॉट अबाउट सीमा, आई एम फीलिंग सिक्योर कि यार चलो सीमा गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेफ्टी है यहाँ पे, सब कुछ है। और एक मुझे सेफ्टी से याद आया सीमा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जब 2010 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, यू रिमेंबर दैट? वॉलमार्ट के पास, सीमा उस वक्त 6 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। हमारी छोटी हमारी एक ही बेटी है, उसके साथ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट बड़ा बुरा हुआ था, और बिलीव इट और नॉट, देखिए डिफरेंस क्या है हमारा और पाकिस्तान की ही बात करूंगा मैं, कि वहाँ पे पुलिस वाले रोकते थे। आप बिलीव करें, मुझे चोरों से ज़्यादा पुलिस से डर लगता है पाकिस्तान में। नो, आई एम नॉट गोना लाई। और ये जो भी कराची में रहते हैं लोग, प्लीज़ वो अग्री करेंगे इस बात से कि अगर चोर रोक लेगा तो फ़ोन लेके भाग जाएगा, पुलिस रोकेगा ना आपको, पुलिस कोई रोकेगा वो आपको छोड़ते नहीं है। नहीं भाई, वो तो बस ये निज़ाम की बात है। बहरहाल एक्सीडेंट हुआ, विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वहाँ पे जमा हो गई। सीमा को हॉस्पिटल ले जाया गया, सारी ट्रीटमेंट हुई। और एट दैट मोमेंट उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो उन्होंने सबको छोड़ के सबसे पहले ट्रीटमेंट ही मुझे दी थी। सबसे अच्छी बात ये भी थी कि यार सुकून से सारा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड ये कि मैं यहाँ पर क्लीन एनवायरनमेंट की बात करूँगी। साफ़ सुथरा यहाँ का माहौल है, ये कंट्री बहुत साफ़ सुथरी है। गार्बेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। कूड़ा करकट जो आप जमा करते हैं, वो यहाँ पर वीकली आपके दरवाजे पे, डोर स्टेप पे जो है, हर वीक एक ट्रक आता है जिसमें से वो गार्बेज कलेक्ट करके लेके जाता है। और हर तरह का गार्बेज अलग अलग होता है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होती। बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं वो हर जगह, घर के बाहर भी, और इवन के पार्क, हॉस्पिटल, यू जस्ट नेम इट, हर जगह मिलेगा आपको। इसी वजह से सिटी भी बहुत
सिटी क्या पूरी कंट्री ही क्लीन रहती है। और लोग भी जो है ना इस चीज़ के आदी हुए हुए हैं, वो भी इस चीज़ को, इस निज़ाम को, और ये निज़ाम गवर्नमेंट बनाती है, ये निज़ाम जो गवर्नमेंट क्रिएट कर चुकी है, जो सिस्टम बना चुकी है, तो लोग भी इसके आदी हो गए हैं, लोग भी फॉलो करते हैं। अब यही हम पाकिस्तान इंडिया जाएँ, मैं अपने पाकिस्तान या इंडिया की बुराई नहीं कर रही, खुदा ना ख्वास्ता, आई लव देम, बट बात ये है कि अगर हम वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पे पान की पीक, वहाँ पे कचरे, वहाँ पे हर चीज़ आपको सामने रास्ते पे ही नज़र आएगा। लोग इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करते, वो हर अपना मतलब उस अपना हक समझते हैं कि अपना हक या राइट समझते हैं कि वो उधर हमने फेंकना ही फेंक रहे हैं। सामने होगा कूड़ा करकट का वो जो होता है गार्बेज में, लेकिन उस पर नहीं फेंकेंगे, वो फेंकेंगे सामने। तो एक ये भी चीज़ काउंट होती है कि बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, साफ़ सुथरा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का जो इंडेक्स है वो 1-2 है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हवा में ना वो पॉल्यूटेड आपको हवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पानी बहुत साफ़ सुथरा मिलता है, बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। तो सेकंड ये भी ऑप्शन आपके पास। अब हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है, कोई आपको डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा सा डिले होता है प्रोसेस, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री का मतलब देखें क्या है कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, आप इंडिया में अपना इलाज करवाते हैं, तो आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आई कैन गारंटी यू, बड़ा सफ़र करते हैं इस बात से कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते सही से ना। यहाँ पे फ्री तो है, कम से कम डिले हो जाता है, ठीक है। कभी भी बुखार हो, कोई ऐसी बात हो, अगर हम वॉक इन क्लिनिक पे जाते हैं तो आराम से जो है वहाँ पे हमें डॉक्टर चेक करता है, हमें मेडिसिन देता है, और 21 साल तक के जितने भी आपके बच्चे हैं उन सब की मेडिकल जो है गवर्नमेंट ने मेडिसिन फ्री करी हुई है। डेंटल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल अगर आप जाएँ, आपकी बड़ी से बड़ी सर्जरी, नी सर्जरी, ये सर्जरी, वो सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और यहाँ पे मैं अभी कुछ इशू की वजह से हॉस्पिटल गया भी था, और यकीन करें उन्होंने मुझे उस वक्त तक नहीं जाने दिया था जब तक उनको ये बिल्कुल 100% पता नहीं चल गया था कि यार यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड यू कैन गुड टू गो होम। वो सेटिस्फाइड जब तक नहीं होंगे, वो सेटिस्फाइड जब तक नहीं होंगे, आपको जाने नहीं देंगे। तो ये है जी यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। अब जो दूसरा सिस्टम है वो बताएगी। नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड 12 तक जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। अगर मुझे यही जमा करने होते, हर महीने के बच्चों के पैसे देने होते, तो सोचें कि कितना मुश्किल होता कि मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊं या फिर मैं बच्चों की फ़ीस के लिए जमा करूं। आप ये कर सकते हैं कि जो आपके ग्रेड 12 तक के बच्चे फ्री हैं यहाँ पर, वो पैसे महीने के आप किसी पिगी बैंक में या किसी गुल्लक में किसी जगह जमा करते रहें या बैंक में सेव करते रहें, और वो आप, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी फ्री नहीं है, तो आप वो यूनिवर्सिटी के लिए अभी से जमा कर सकते हैं। वरना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उन बच्चों के लिए भी जो यहाँ के कैनेडियन सिटीजन्स बच्चे जो हैं उनके लिए, कि यहाँ पर उनको ओसैप भी मिलता है, गवर्नमेंट हेल्प बहुत होती है यहाँ पर, और फिर वो बाय द टाइम आराम से देते रहें पैसे। तो यहाँ पर ये भी एक सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है एजुकेशन का। अच्छा, यही जो पाकिस्तान और इंडिया में जब बच्चों के पैसे देने पड़ते हैं पेरेंट्स को, तो कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर तो वैसी एजुकेशन बहुत महंगी है। आप वहाँ पर अपने बच्चों, उसके अलावा वहाँ पर आपको ट्यूशन की भी फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ पर बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर रट्टाफिकेशन नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत काम करवाया जाता है। तो वो भी एक है कि यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से बच्चे होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं और बहुत वेल सेटेड होते हैं। तो जी हमारा है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, वो क्या है सीमा? तुम क्या मिस करोगी सबसे ज़्यादा? मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा मिस करूँगी यहाँ का समर, यहाँ के बीचेस, पिकनिक पॉइंट्स, सनसेट, और सबसे ज़्यादा ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है ड्राइव करने का। लेन में गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं लोग, तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। देखिए उसमें एक चीज़ ये भी है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, कनाडा में रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे जो बीचेस हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो खूबसूरती के बारे में आप लोगों ने सुना है। मैं लास्ट ईयर 2022 में हम गए थे ना, बैंफ और कैलगरी वगैरह, माउंट ट्रेम्बलॉन है, बहुत सारी, मतलब ये तो लिस्ट है, मैं अगर शुरू हो जाऊंगा तो ये तो पूरी वीडियो है इस पे खत्म हो जाएगी। इतना कोई खूबसूरत है कनाडा, इतना कोई खूबसूरत है, और इसका कोई मतलब है कि आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं कि यार इंडिया में ज़्यादा खूबसूरती है या फिर आपको पाकिस्तान में ज़्यादा खूबसूरती है, कनाडा में। देखिए वो कोई डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, कोई इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जो कनाडा की खूबसूरती है, कनाडा में जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ का हेल्थ केयर है, सारा समअप कर रहा हूँ सब कुछ ही, वो मेरा नहीं ख्याल है कहीं और मिलेगा आपको। लोग यहाँ पे टहल रहे हैं इस तरह से, हम पार्क में आके बैठे हुए हैं, यकीन करें ना हमें कोई बॉदर कर रहा है, ना हमें कोई आके पूछ रहा है, हम आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं।
ये वीडियो एडिट करेंगे, पोस्ट करेंगे, अपनी जिंदगी जी रहे हैं यार, बेशक। क्योंकि कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। हमारे लिए एक शायद बेनिफिट ये भी है कि हम मियाँ बीवी 3 बच्चों के साथ हैं और अकेले हैं, यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये भी अच्छा ही है। एनीवेज, उसमें देखिए चीज़ें अच्छे बुरे रिश्ते, अच्छे बुरी चीज़ें होती हैं, बस वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमारी कोशिश को, हमारी वीडियोस को आप लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी है, लड़ाई झगड़े फसाद, मेरे सीमा के सारा कुछ हम लोगों ने झेला है, दोनों मियाँ बीवी ने, यकीन करें। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ा और हमने एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ा, माशाल्लाह, टच वुड। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा ज़रूरी है कि आप मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करें और कनाडा में ही रहें। देखिए टफ चीज़ें आ गई थी, थोड़ा सा मैं भी डिसहार्ड हो गया था, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाता है तो उसके बाद फिर आपको समझ आता है कि यार नो, दिस इज़ द वे टू गो। क्योंकि अब मेरे बच्चे यहीं पे पले बड़े हैं, वो कैनेडियंस हैं, पैदा यहीं हुए हैं, कैनेडियन है, और जाहिर सी बात है अब उनकी यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो वो कह रहे हैं बाबा व्हाई वी वुड मूव, यू नो। बात तो सही कह रहे हैं, या बिकॉज़ उनकी कंट्री है, वो कहते हैं यही हमारी कंट्री है। अब बस यही है कि जाएं, विजिट करें अपनी अपनी कंट्रीज में। आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप वहाँ पे कंटिन्यूसली रह नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ चीजों की आदत पड़ गई है। सबसे बड़ी आदत तो ये है, बात लंबी हो गई है, बट सबसे बड़ी आदत ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं जाती है बिला वजह, यहाँ पे पानी नहीं खत्म होता बिला वजह, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे लाइट जाती है, पानी नहीं आता है। और यहाँ पे पुलिस जब आपको रोकती है तो आप आराम से बैठे होते हैं, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, दैट्स ऑल ही इज गोना आस्क यू। वो आके बाहर होती है और आप अंदर, हाँ आप अंदर बैठे होते हैं, शीशा नीचे होता है, वो आएगा, सर हाउ आर यू, आपने क्यों रोका है मुझे। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, आप पाकिस्तान में पूछ के तो देखें कि भाई रोका क्यों, इंडिया में पूछ के तो देखें आप रोका क्यों। भाई ऐसा है यार, हमारे साथ हुआ हुआ है ना, हम कराची से हैं भाई, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ हुआ है। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें सबके साथ। टेक केयर, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।